नमस्ते और दिन की ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज इतिहास बनेगा जब पहला मानव दल चंद्रमा पर उतरेगा और उसकी सतह का पता लगाएगा। इस मिशन में लगभग 2 घंटे लगने की उम्मीद है और इसका पूरी दुनिया में सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस ऐतिहासिक घटना पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वाओ, ये कितना अद्भुत है। मनुष्य बहुत बुद्धिमान और बहादुर है। वे जो चाहे वो कर सकते हैं। मुझे भी चांद पर जाने की इच्छा हो रही है। इंसान कोई खास नहीं होते। वे चंद्रमा पर जाने के लिए सिर्फ मशीनों और रॉकेटों का उपयोग कर रहे हैं। कोई भी पक्षी ऐसा कर सकता है। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। जंगल में आया था भालू और आज पागल हो गया है कालू। मेरा विश्वास करो, ये मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं जंगल का सबसे तेज और ताकतवर पक्षी हूँ। मैं किसी भी अन्य पक्षी की तुलना में ऊंची और दूर तक उड़ सकता हूँ। अरे हाँ, तो फिर तुम इसे साबित क्यों नहीं करते? तुम टुनटुनी को चंद्रमा की दौड़ के लिए चुनौती क्यों नहीं देते? टुनटुनी को चुनौती? वाह, क्या मजाक है। टुनटुनी जंगल की सबसे छोटी और कमजोर पक्षी है। वह मुश्किल से पेड़ों के ऊपर उड़ पाती है। मेरे खिलाफ उसके पास कोई चांस ही नहीं है। कालू, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं कही तुमने। मैं भले ही छोटी हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है और मेरे तेज दिमाग को मत भूलना तुम। मेरा चांद को करीब से देखने का सपना है। एक दिन मैं ये सपना जरूर पूरा करूंगी और तुम्हारी चुनौतियों को मैं स्वीकार करती हूँ कालू। देखना, एक दिन मैं चांद पर जरूर जाऊंगी। तुम्हें स्वीकार है? क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ और मैं तुमसे और तुम्हारे बड़बोलेपन से डरती नहीं हूँ। मेरा नाम है लक्का। अब मुकाबला होगा पक्का। टुनटुनी और कालू में होगी अब स्पेस की रेस। जो पहले चांद पर भारत का झंडा गाड़ेगा वह करेगा सक्सेस को फेस। अरे भैया, यह तो बहुत अच्छा विचार लगता है। चलो अब हो जाए। लेकिन रुकिए, उन्हें अंतरिक्ष यान कैसे मिलेगा? इस जंगल में तो कोई अंतरिक्ष यान है ही नहीं। मेरा नाम है लक्का। मेरा इंसानों से कांटेक्ट है पक्का। मैं अभी शहरी जंगल जाऊंगा और इंसानों के कबाड़ से स्पेसशिप लाऊंगा। अरे भैया, यह तो बहुत बढ़िया आइडिया है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। अंतरिक्ष की दौड़ कल भोर में शुरू होगी। मेरा नाम है लक्का। मैं लाया हूँ कबाड़ी स्पेसशिप। अब कंपटीशन होगा एकदम पक्का। ये अंतरिक्ष यान है। ये तो पंखे वाले कूड़ेदान की तरह दिखता है। इससे कैसे उड़ा जाएगा? मेरा करो विश्वास, ये स्पेसशिप है कुछ खास। मेरी चिंता मत करो, मैं एक स्वाभाविक पायलट हूँ। मैं कुछ भी आसानी से उड़ा सकता हूँ। और मेरे बारे में क्या? मैं इस चीज को कैसे उड़ाऊं? चिंता मत करो टुनटुनी, मैं तुम्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाऊंगा। तुम आसानी से इसे उड़ाओगी जब मैं काम की बात बताऊंगा। इसके बाद लक्का टुनटुनी को समझाता है कि इंजन कैसे शुरू करना है और कैसे चलाना है, कैसे तेज काम करता है, कैसे ब्रेक लगाए जाते हैं, रेडियो का उपयोग कैसे कर सकते हैं और डैशबोर्ड को कैसे पढ़ते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद लक्का, तुम बहुत हेल्पिंग नेचर के हो। अब बस बहुत गपशप हो गई। चलो तुरंत रेस शुरू करें। अरे भैया, देवी और सज्जनों, 2 पक्षियों के बीच पहली बार अंतरिक्ष यान दौड़ में आपका स्वागत है। दौड़ चांद तक पहुंचने और उस पर भारतीय झंडा गाड़ने की होगी। विजेता वो होगा जो चंद्रमा पर पहले उतरेगा और वहां अपना झंडा फहराएगा। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ। 3, 2, 1, जाओ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या मैं चांद पर आ गई हूँ? मैं चांद पर हूँ। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। खैर देखो टुनटुनी, मैं तुमसे पहले इस चांद पर झंडा गाड़कर विजेता बनने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जो पक्षी चांद के सेंटर के नजदीक अपना झंडा गाड़ेगा वही विजेता होगा। हाँ, मुझे पता है क्या करना है। इस बेवकूफ चिड़िया को तो कुछ नहीं पता।
मैं जहाँ झंडा गाड़ूंगा उसे मैं अपनी चालाकी से बेवकूफ बनाकर यही सही जगह डिसाइड करा दूंगा कि मेरा झंडा ही सेंटर के नजदीक है। वे दोनों अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलते हैं और अपने अपने झंडे को लेकर चांद के सेंटर की ओर उड़ान भरते हैं। टुनटुनी सेंटर के एक तरफ अपना झंडा गाड़ती है और उसे गर्व से देखती है। वाह, ये मैंने कर दिखाया, मैंने चांद पर अपना झंडा गाड़ दिया है। शाबाश टुनटुनी, लेकिन तुम विजेता नहीं हो, इसे देखो। कालू सेंटर की दूसरी ओर अपना झंडा गाड़ता है और आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराता है। वाह, आखिरकार मैंने कर दिखाया और मैंने इसे तुमसे बेहतर कर दिखाया है। मेरा झंडा तुम्हारे झंडे की तुलना में क्रेटर के केंद्र के अधिक निकट है। इसका मतलब है कि मैं इस रेस का विजेता हूँ। अच्छा कालू, तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम ही विजेता हो? क्या तुमने चांद को माप लिया है? नहीं, मैंने इसे नहीं मापा है। मुझे इसे मापने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसे अपनी आंखों से देख सकता हूँ। ये साफ है कि मेरा झंडा तुम्हारे झंडे से सेंटर के ज्यादा करीब है। मुझे लगता है कि इसका फैसला करने के लिए हमें किसी जज की जरूरत है। एक जज? जज कौन बनने जा रहा है इस सुनसान चांद पर? और यहाँ हमारे अलावा तो कोई है भी नहीं। बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई और है, कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। उधर देखो, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? कौन? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वह क्या है? क्या ये एक मानवीय चीज है या एक रोबोट है? क्या तुम इससे पहले मिली थी? तुमने इससे दोस्ती कैसे कर ली? तुमने इसे अपना जज बनाने के लिए कैसे कहा? तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी। तुमने मेरे तेज दिमाग को समझने में गलती कर दी कालू। चंद्रयान 3 ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, कुछ ऐसा जो तुम नहीं जानते और जो सब कुछ बदल देगा। क्या? इसने तुमको क्या बताया? एक रहस्य? उसने मुझे यह बताया कि यह क्रेटर कोई सामान्य गड्ढा नहीं है, यह एक विशेष क्रेटर है। इसे टायो क्रेटर कहा जाता है और इसके अंदर एक रहस्य है। कैसा रहस्य? एक रहस्य जो मुझे इस कंपटीशन का विनर बना सकता है। नमस्ते टुनटुनी और कालू, मैं चंद्रयान 3 हूँ। मैं आपके विवाद को सुलझाने और आपकी दौड़ के विजेता को घोषित करने में मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। नमस्ते चंद्रयान 3। ये टुनटुनी चिड़िया कैसी अटपटी बातें कर रही है? इसे बताओ कि इस रेस का विजेता मैं हूँ, द ग्रेट कालू कौवा। तुम दोनों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। मैं दूर से तुम दोनों की दौड़ देख रहा हूँ और तुम्हारे कौशल और साहस से प्रभावित हूँ। तुम दोनों ने चंद्रमा तक पहुंचकर और इस क्रेटर पर अपने झंडे गाड़कर बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद चंद्रयान 3। लेकिन हम यहाँ तारीफ के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ नतीजों के लिए आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस रेस का विजेता कौन है। इस दौड़ की विजेता है टुनटुनी। क्या? यह कैसे हो सकता है? यह असंभव है, यह अनुचित है, यह गलत है। नहीं, यह असंभव या अनुचित या गलत नहीं है। यह सत्य है, निष्पक्ष है और सही है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम इसे कैसे उचित ठहरा सकते हो? तुम इसे कैसे साबित कर सकते हो? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। मैं टुनटुनी को इसलिए विजेता घोषित कर रहा हूँ क्योंकि इसने दौड़ के नियमों का पालन किया है। मैं इसे साबित कर सकता हूँ। टाइको क्रेटर के अंदर का रहस्य मनुष्यों द्वारा गाड़ा गया झंडा है, जो 1969 में चंद्रमा पर उतरने वाले पहले इंसानों द्वारा लाया गया था। एक झंडा जो अभी भी वहाँ खड़ा है, अंतरिक्ष के शून्य में लहरा रहा है। एक झंडा जो आपके किसी भी झंडे की तुलना में क्रेटर के केंद्र के अधिक करीब है। और इसी झंडे के बारे में टुनटुनी को पता था, इसलिए विजेता हुई टुनटुनी। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया रेस जीत जाती है। लगता है अब मुझे भी पढ़ाई लिखाई शुरू कर देनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आपको ध्यान से देखना है और जल्दी से कमेंट करके बताना है कि चोर ने किस रंग के बैग में हीरो के हार की चोरी की है। हाय राम, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतना क्यों चिल्ला रही हो?
मैंने कल ही जंगल के म्यूजियम जाने के लिए नई ड्रेस खरीदी थी, लेकिन वह बारिश में सूखी ही नहीं। अब मैं म्यूजियम में नए कपड़े पहन के कैसे जाऊंगी? अब चलो जल्दी करो, हमें जंगल के सबसे कीमती हीरो के हार को म्यूजियम में देखने जाना है। लेकिन जैसे ही बंटी कबूतर और सुंदरी म्यूजियम के बाहर पहुंचते हैं, मेरा नाम है लक्का, म्यूजियम को लगा है बहुत बड़ा धक्का। आपको बाहर रोकना है मेरी मजबूरी, क्योंकि म्यूजियम में हो गई है हीरो की चोरी। बनारसी, मुझे शहर में एक रहस्यमयी चोर की उपस्थिति का एहसास हो रहा है। अभी अभी खबर मिली है कि जंगली म्यूजियम से किसी ने कीमती हीरो का हार चुरा लिया है। टुनटुनी मैडम, आपको क्या लगता है कि हीरा किसने चुराया होगा? अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हमें तुरंत जाकर सबूतों को इकट्ठा करना होगा और चोर का जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा। जासूस टुनटुनी और बनारसी जंगल के ऊपर उड़ते हैं और उनकी आंखें असामान्य गतिविधि के किसी भी संकेत के लिए तैयार रहती है। उनकी नजर कालू कौवे पर पड़ती है, जो एक चतुर और रहस्यमयी कौवा है, जो अपनी कुटिल योजनाओं के लिए जाना जाता है। अरे टुनटुनी मैडम देखो, ऐसा लगता है कि कालू कौवा म्यूजियम की भूल भुलैया में छिपी किसी चीज की खोज कर रहा है। कालू कौवा, वह हमेशा रहस्यों में उलझा रहता है। इस पर नजर रखना बहुत जरूरी हो गया है। जासूस टुनटुनी और बनारसी चुपचाप पास के एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं और कालू कौवे की हर हरकत पर नजर रखते हैं। कालू कौवा वहां एक गुप्त प्रवेश द्वार से संग्रहालय में घुस जाता है। बनारसी, हमें बिना किसी संदेह के कालू कौवे का पीछा करना चाहिए। अचानक जासूस टुनटुनी और बनारसी तोता कालू कौवे के सामने आकर उससे पूछताछ करते हैं। तुम इतनी रात में इतनी बड़ी चोरी होने के बाद भी इस म्यूजियम में क्या कर रहे हो? मेरी टोपी आज दोपहर में इस म्यूजियम में गिर गई थी। मैं उसे ढूंढने आया हूँ। अब वह मुझे मिल गई है। इतनी रात में तुम अपनी टोपी ढूंढने म्यूजियम में ही क्यों आए हो? क्योंकि रात में म्यूजियम में घुसने के पैसे नहीं लगते हैं, और वैसे भी म्यूजियम बंद कर दिया गया है। लेकिन मेरी टोपी बहुत महंगी है, मुझे किसी भी कीमत पर यह चाहिए थी। अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। जिस जगह पर हीरे के हार की चोरी हुई थी, उसी जगह पर टुनटुनी चिड़िया को कबूतर का पंख दिखाई देता है। अंततः पर्दा उठ ही गया। लगता है म्यूजियम की देखभाल करने वाले ही म्यूजियम में चोरी कर रहे हैं। अगली सुबह लूसी कबूतरी को म्यूजियम में बुलाया जाता है। लूसी, तुम तो म्यूजियम की रखवाली करती थी ना, लेकिन तुमने चोरी क्यों की? लूसी की आंखें अफसोस और उदासी से भर गई। लूसी, मेरी नौकरी बहुत ही बोरिंग है। मुझसे कोई बात नहीं करता, तो मैंने लोगों का ध्यान खींचने के लिए हीरो का हार अपने पास रखा है। मैं उस हीरो के हार को अपने लाल रंग के बैग में चुरा कर ले गई थी। अरे चोरी करने के पहले यह तो सोच लेना था कि लोगों का ध्यान खींचने के चक्कर में तुम जेल तक जा सकती हो। अंत में जंगल के म्यूजियम में हीरो का हार वापस रख दिया जाता है और जंगल में शांति स्थापित हो जाती है।